आइए देखते हैं सवाल नंबर 9 प्रश्नावली 12वीं का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें दिया हुआ है कि एक पाइप है जिसमें 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पानी जा रहा है ना, और उस पाइप का व्यास, मुख का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो बताया गया है कि उसको एक तालाब में गिराया जाता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 50 गुणे 44 मीटर की है, और उसमें 21 सेंटीमीटर तक पानी भरा जाना है ना। तो पूछ रहा है कि 21 सेंटीमीटर तक अगर पानी हौदे में या फिर जो तालाब है उसमें भर रहे हैं तो कितना समय लगेगा, समय पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं इसका आयतन। क्योंकि हम लोग को दिया ये एक तालाब है और तालाब में किसी भी चीज में आयतन रहता है तो उसका, या फिर जल भरा रहता है तो उसका आयतन निकालते हैं ना। तो ये कैसा है, घनाकार है, तो घन का आयतन क्या होता है, उसके तीनों भुजाओं का गुणा, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो ऊंचाई वही लेंगे जो जल की ऊंचाई है ना। तो जल की ऊंचाई क्या है इसमें 21 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसका आयतन निकाल लेते हैं। जहाँ पानी भर रहा है, तालाब में भरे पानी का आयतन, ठीक है। अब तालाब में भरे पानी का आयतन यानी इसकी तीनों की वैल्यू मिल रही है ना, गुणा कर दीजिए 50 गुणे 44। ये देखिए 50 और 44 दोनों मीटर में है, बकिया ये जो 21 दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है ना। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग। अब भाग कर दिया जाए, 0 से 0 क्या हुआ, कट गया, 5 एक 5, 5 गुना 10, 2 से घटा देंगे 44 को तो 22 गुना के 44, यानी 22 गुणे 21 आ गया ना। गुणा कर देंगे तो 22 से कम 22, हासिल 2, 22 गुना 44 और 2 46। ये आयतन आया है, तो आयतन हमेशा घन में रहता है ना, तो घन मीटर। ये तो हम लोग निकाले इसका आयतन। अब जो पानी आ रहा है वो पाइप से होकर आ रहा है, तो पाइप से होकर आ रहा है तो इसका मुख जो है उसका व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोग देख लें कि इसका क्षेत्रफल कितना है, ताकि क्षेत्रफल से ऊपर तो पानी आएगा ना। तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पाइप के मुख का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये कैसा है, जो पाइप का मुख है वो एक वृत्ताकार होता है ना। वृत्ताकार पता है कि वृत्त क्या होता है, तो वृत्ताकार है तो वृत्त का घातक क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसका व्यास दिया हुआ है, व्यास कितना दिया है, व्यास दिया है आपको 14 सेंटीमीटर ना। तो सेंटीमीटर दिया है, हम लोग सब किस में ला रहे हैं, मीटर में ला रहे हैं। तो इसको मीटर में सबसे पहले व्यास है तो त्रिज्या बराबर 14 बटे में 2 कट जाएगा तो 7 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो 7 बटे में 100 मीटर, ठीक है ना। ये 7 बटे में 100 हो गया। मान रख लीजिए पाई का मान 22 बटे में 7 गुणा में त्रिज्या, त्रिज्या का मान 7 बटे में 100 गुणे 7 बटे में 100। अब देखिए 7 से 7 घट गया, 2 से घटा लीजिए 11, 2 से 50, ठीक है। 11 साथे 77 ना, 77 बटे में ये कितना होगा 5000। जब इसका हम लोग भाग करेंगे तो आएगा 0.0154, और चूंकि मीटर में बदल दिए तो मीटर में बदले तो मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर ना। चूंकि हम लोग क्या निकाले हैं, क्षेत्रफल निकाले हैं, इतना तो हो गया, यानी हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया और इसका आयतन निकाल लिया। अब ये देख लिया जाए कि जो पानी जा रहा है पाइप में वो कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की ना। चूंकि पानी का चाल कितना दिया हुआ है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम लोग मीटर में निकालना है तो इसको भी मीटर में चेंज किया जाता है। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 1000 ना। तो 1000 से गुणा कर दिया जाए अब प्रति घंटा, यहाँ पे मीटर हो गया, तो ये हो गया 15000 मीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये आपका आ गया 15000 मीटर प्रति घंटा। अब देखिए जो पानी जा रहा है अब 15000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है ना, और उसका क्षेत्रफल कितना है, इतना है, ठीक। तो इन दोनों को मिला दे तो इसमें पता हो जाएगा कि ये किस आयतन से जा रहा है पानी। पाइप में, पाइप
में पानी के आयतन की चाल। ठीक है, पाइप में पानी के आयतन की चाल। तो पाइप में पानी के आयतन की चाल क्या है? सबसे पहले ये चाल हम लोग को पहले दिया है 15,000 मीटर प्रति घंटा, और एक तो हम लोग निकाले कि इसका क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि क्षेत्रफल से ही होकर न जाएगा पानी, तो गुणा कर लेते हैं इसका हम लोग, यानी 15,000 गुणे यहाँ पर क्या है 0.0154। ठीक है, तो अब देखिए 0. इतना 3 अंक 3 को 0 है, तो 3 अंक दशमलव क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा 15 गुणे 15.4 ना, 3 अंक घटेगा। फिर इसके बाद दशमलव है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दशमलव हटाकर बटे में 10 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। 10 लिख लीजिए, 5 क्या है 15, 5 गुना के 10 ना, 2 से घटा दीजिए 77 गुना के 54, 3 से गुणा कर दीजिए, 3 7 21, 3 7 21 2 23, 231 ना। अब देखिए जो 231 ये किसमें है, तो ये मीटर क्यूब प्रति घंटा है, यानी आयतन प्रति घंटे में आया है ना। तो अब देख लेते हैं, देखिए इतना भरने में हम लोग को कितना समय लग जा रहा है, इतना मतलब कि जब हम लोग से इतना भर रहे हैं 462 मीटर क्यूब घन क्यूब भर रहे हैं, तो कितना समय लग जा रहा है ना। तो अब इसके हिसाब से सॉरी कहां गया, इतने मतलब इतने चार्ज जा रहा है और इतना समय लग रहा है, तो मीटर प्रति क्यूब घंटा है ना। तो हम लोग सोच रहे हैं कि इसमें समय कितना लगेगा, तो तालाब को 21 सेंटीमीटर तक भरने में लगा समय। ठीक है ना, 21 सेंटीमीटर भरने में लगा समय। तो देखिए सबसे पहले ये कितना भरा गया है, जब तालाब इसमें पानी भरे तो ये इतना 462 घन मीटर का। तो ये प्रति घंटे मतलब कि इतना मीटर है 1 घंटे में भर रहा है, तो इतना कितने घंटे में भरेगा यही देखना है। तो 1 घंटे में इतना है, तो ये कितने घंटों में, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये 1/231 यानी प्रति घंटा है। ठीक है, अब पूरी टोटल हम लोग को भरना कितना है 462 घन सेंटीमीटर का। तो इसको घटा दीजिए, 2 बार में कट रहा है क्या, 2 घंटा। ठीक है, आगे आपका आंसर देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है 10 नंबर। इसमें बोला है कि एक धातु का गोला है जिसे पिघलाकर एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार में डाला जाता है, और दिया हुआ है जो धातु का गोला है उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, और जिस शंकु के आकार में डाला जा रहा है उसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। तो इसको हल करते हैं, पूछा गया है कि शंकु की ऊंचाई क्या होगी ना। तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी, तो हम जानते हैं कि जब किसी भी धातु को पिघलाकर एक दूसरे धातु बनाई जाती है, तो उसमें क्या होता है कि दोनों धातुओं का आयतन क्या होता है, समान रहता है ना। तो समान रहता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये जो गोला है, यानी गोले के धातु का आयतन बराबर शंकु का आयतन। ठीक है, गोले धातु के गोले का आयतन बराबर लिख सकते हैं शंकु का आयतन। अर्धगोला है सॉरी, ये आपका अर्धगोला है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो धातु के अर्धगोले का आयतन। ठीक, अर्धगोला है ना, तो अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है, गोला का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोला का मतलब आधा 2/3 पाई आर क्यूब बराबर इसका लिख लिया जाए फार्मूला। तो शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर। देखिए इसकी त्रिज्या को हम इस बार कैपिटल आर कर देते हैं ना, शंकु की त्रिज्या को आर बराबर 6 सेंटीमीटर पाई आर स्क्वायर। यस, ये फार्मूला होता है। दोनों साइड 3 है ना, कट गया, पाई भी दोनों साइड है, क्या हुआ, कट गया। इधर बता 2r क्यूब बराबर आर स्क्वायर। यस, माइनस दिया जाए तो ये क्या होगा 2 गुणे आर क्यूब का मतलब 8 ना, 8 गुणे 8 गुणे 8
बराबर इधर क्या आर स्क्वायर मतलब 6 गुणे 6 यह इसका मान हम लोग को चाहिए। अब देखिए किससे कर रहा है, 2 तिहाई 6, फिर इसको 2 चौको 8, 2 तिहाई 6। अब यह बराबर क्या हो जाएगा, 4 8 है 32 ना, 32 गुणे 8 बटे में 3 तिहाई 9, इधर गुणा में तो आएगा तो इधर भाग कर देगा। अब गुणा कर लीजिए, 8 दूना के 16 को 6, 8 के 24 और 24 से 25 बटे में 9, भाग कर दिया जाए कितना बार जाएगा, 9 दूना के 18 ना, तो यहाँ पर 18 हो गया, फिर कितना आ रहा है 7 6 76 9 8 72, 4 0 बच गया ना, 4 0 40, 9 चौको 36, कितना सेंटीमीटर आ जाएगा आपका आंसर।